Audio Jungle. Audio Jungle. सबसे पहले मेरी ओर से जोहार। आज जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में हम लोग अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय सदस्य माननीय डॉक्टर आशा लकड़ा जी से हम लोग मुलाकात किए और बीते दिनों पूर्व विधायक माननीय सीता सोरेन के ऊपर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए थे। बोलने का तो हमको नहीं लगता है, लेकिन चूंकि बताना पड़ेगा ताकि लोगों को यह जानकारी होगा कि अमर्यादित भाषा क्या है। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने माननीय पूर्व विधायक सीता सोरेन के ऊपर रिजेक्ट माल कहा के कहा, और जब से कहा तब से हम लोग पूरा आदिवासी समाज जनजाति समाज काफ़ी आक्रोशित हुए। हम लोगों ने एक प्रतिनिधि मंडल जाके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाना में शिकायत दर्ज किए। साथ ही साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रांची में भी हम लोग आवेदन दिए। और आज जैसे ही हम लोग को पता चला कि अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय सदस्य माननीय डॉक्टर आशा लकड़ा जी अपने आवास रांची आए हुए हैं, हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल आज अपना आवेदन देकर हम लोग मांग किए हैं कि ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ जो चुनाव का जो उम्मीदवारी है उनको भी रद्द किया जाए। और हम लोग मांग पत्र सौंपे और उन्होंने हम लोग को आश्वस्त किए कि मैं इन पर देखता हूँ, जो नियम विधि सम्मत होगा उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये लगातार वो कह रहे हैं कि हम ये सब का उपयोग नहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि वे ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी झारखंड प्रदेश के लिए अपशगुन है, काली बिल्ली है। देखिए, उसका जीता जागता आपका उदाहरण देखने को मिल रहा है। आप किसी को भी माँ बहन को, कोई भी महिला को आप रिजेक्ट माल कहिएगा, क्या ये उचित है? आपका बोली से निकला हुआ है, पूरा वीडियो में आपका बात चल रहा है, उसके बाद आप कहिएगा कि गलती होगी, हम माफी दे दीजिए। और वो भी कितना मुस्कुरा मुस्कुरा बोलते हैं कि माफी लायक है ये नहीं है। और ये आज नहीं, इससे पहले भी वो 9-10 बार इसी प्रकार का कई गो उसका टिप्पणी आलोचना का दंश पूरा झारखंड प्रदेश को शर्मिंदगी महसूस कर चुके हैं। अब वो ऐसे मंत्री हैं कि क्षण क्षण उसका लैंग्वेज चेंज होता है। और हम लोग पूरा जनजाति समाज आदिवासी समाज इससे काफ़ी महमत है, काफ़ी आक्रोशित है। हम लोग एसटी थाना में दिए, चुनाव में दिए, आज महिला आयोग का सदस्य में भी दिए। और इतना होने के बाद अगर उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग दीपावली के बाद शीघ्र ही एक बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। और जब तक हम लोग का आंदोलन उनका गिरफ्तारी नहीं होती है, उनका चुनावी उम्मीदवारी रद्द नहीं होती है, तो कहीं ऐसा नहीं कि पूरा दंश झेलने के लिए प्रशासन तैयार रहे। क्योंकि हम लोग पूर्व में लिखित भी दे रहे हैं, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कर रहे हैं, उसके बाद अगर नहीं कार्रवाई होना तो बड़ा ही तो माने विडम्बना है। माना जाए तो सोरेन परिवार में से किसी भी, या तो कल्पना सोरेन या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अभी तक इस विषय को लेकर किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की है या फिर कोई बयान जारी नहीं किया। देखिए, सबसे पहले तो हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला का जो अध्यक्ष है माननीय श्रीमती अलका लांबा जी, उनको हम आपके चैनल के माध्यम से उसको हम धन्यवाद देते हैं कि देखिए वो भी एक महिला है, राष्ट्रीय लेवल के हैं और उन्हीं का पार्टी का आदमी है माननीय मंत्री साहब। उनका हम टीवी के माध्यम से न्यूज में देखे कि महिला होती है, पार्टी कोई भी रहे उससे हमको मतलब नहीं। अगर महिला का अपमान, महिला के प्रति कोई भी अमर्यादित भाषा का अगर प्रयोग करते हैं, चाहे वो मंत्री हो विधायक हो, उस पर कार्रवाई होगी। और उनका हम बयान देखे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी के ऊपर कार्रवाई होगी और उस पर प्राथमिकी दर्ज होगी। लेकिन हमको विडम्बना यहाँ पर है, एक देखिए पूर्व विधायक सीता सोरेन के ऊपर और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है, जिनको हम लोग गुरु भीष्म गुरु जी का वो बड़ी बहू है, उनके ऊपर इस प्रकार का अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए डॉक्टर इरफान अंसारी मंत्री साहब।
और माननीय मुख्यमंत्री का चुप रहना, गांडे के विधायक माननीय कल्पना सोरेन का चुप रहना, आखिर ऐसा क्यों? मान के चलिए, माननीय मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि मैं आदिवासी का बेटा हूं, मैं ढिसुम गुरु का बेटा हूं, आदिवासी को नीचा नहीं होने दूंगा, आदिवासी का सर नहीं झुकने दूंगा। तो क्यों इस विषय पर चुप्पे साधे हुए? दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय विधायक गांडेय के कल्पना सोरेन जी से भी मेरा आग्रह होगा कि आपका जेठानी पूर्व विधायक सीता सोरेन के ऊपर इस प्रकार अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ है। आप भी एक महिला है और आप इस पर चुप्पी साधे हुए हैं अभी तक। आखिर ऐसा क्यों? जबकि आप ही का देखिए पार्टी दिल्ली से माननीय महिला के अध्यक्ष जो है अलका लांबा जी का कितना सुंदर स्टेटमेंट है कि पार्टी कोई भी रहे, कोई भी मंत्री या विधायक रहे, उस पर अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई होगी। तो हम कहना चाहते हैं कि माननीय विधायक कल्पना सोरेन जी आखिर चुप क्यों साधे हुए हैं? और इस जगह जगह कहते हैं कि हम मैया सबका सम्मान कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को पूछने के लिए बोल रहे हैं कि अभी बहुत जगह देखिएगा कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय विधायक कल्पना सोरेन जी अभी कार्यक्रम करेंगे और कहेंगे कि हमने मैया सबका सम्मान किया, 1,000 रुपया दिया। इसके पीछे भी तर्क हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कोई पंचायत में अगर 500 आवेदन आया तो 250 महिलाओं को मैया योजना का लाभ दिया गया। और माननीय कल्पना सोरेन जी से, विधायक जी से जनता पूछे, महिलाएं पूछे कि अगर आपके पास संसाधन था, आपके पास रुपया था, तो 1,000 जो दिए अभी 1 महीना 2 महीना पहले से, ये 5 साल पहले क्यों नहीं लगाए? चलिए छोड़िए, हटाइए 5 साल, कोरोना के बाद आप योजना शुरुआत करते, ठीक है 1,000 दिए, कोई बात नहीं। जो 2,500 अभी आप गच रहे हैं, लास्ट कैबिनेट आपका 14 अक्टूबर को पास हुआ, उस 14 अक्टूबर को भी अगर आप पास करा देते तो कम से कम दीदी माए बहन सबको 2,500 नवंबर में मिल जाता, तो आपका आशीर्वाद लगता। एक तरफ इधर मैया कह के आप कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो विकलांग है, बूढ़ा है, लाचारी है, लाठी धर के चल रहा है, बहिरा है, काना है, वो सबको 7-7 महीना का पेंशन नहीं मिला हुआ। तो ये क्या विडंबना है? हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से जनता, ग्रामीण, महिलाएं माननीय विधायक गांडे के विधायक कल्पना सोरेन जी से ये बात पूछे कि इतना बड़का कांड हो गया, अमर्यादित भाषा एक महिला के प्रति हो गया और आप स्वयं दीदी महिला है, तो आप इस पर चुप क्यों है? बताइए, क्या यही महिला का सम्मान करने के लिए आप वोट मांगने आ रहे हैं? आपको लाज नहीं लग रहा है? तो जनता ये बात को पूछे। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री बार बार ये बात बोलते हैं कि मैं आदिवासी का बेटा हूँ, ढिसुम गुरु का बेटा हूँ, आदिवासी का सर नीचा नहीं होने दूंगा, आदिवासी को कभी नीचा नहीं होने दूंगा। आप सोच लीजिए, उनका मुंह भी बंद है। आखिर ऐसा क्यों भाई? आखिर ऐसा क्यों? जनता जहां जहां जा रहे हैं ये सब, उसको पूछे ही बात, ये क्या आखिर आपका मुंह क्यों बंद है? इस पर आप बोलिए, जनता पूछे उसको, महिलाएं पूछे उसको, क्या यही महिलाएं का सम्मान है? दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री साहब देखिए, बहुत बोलते हैं कि हम 32, जब अपना सरकार आने से पहले बहुत घोषणा किए थे कि हम नियोजन नीति बना देंगे, 1932 ला देंगे। आप कहीं कहीं बोर्ड में अभी देखिएगा, मनोज पांडे का निवेदक में रहेगा शेरदिल हेमंत सोरेन। क्या शेरदिल हेमंत सोरेन? क्या यही शेरदिल हेमंत सोरेन है कि एक आदिवासी महिला के प्रति इतना खतरनाक बात बोलने के बाद भी आप चुप्पी साधे हुए हैं? तो यही शेरदिल हेमंत सोरेन है? यही 32 का खतियान लागू किए आप? क्या माननीय मनोज पांडे जी का 32 का खतियान है? माननीय श्री विनोद पांडे जी के पास खतियान है? सुब्रतो भट्टाचार्य के पास 1932 का खतियान है? उसके साथ जो इर्द गिर्द रहता है अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू देखावे 1932 का खतियान। तो जनता सब जान रहा है, आने वाला दिन में कई कार्यक्रमों में जब ये सब वोट मांगने जाएंगे तो जनता, महिलाएं, ग्रामीण उनसे पूछे। कल्पना सोरेन कह रही है कि जो हम बचने का इसमें क्या सवाल है? आपको अगर मैया सम्मान योजना भी देना था, मैया सम्मान योजना देना था तो आप 5 साल पहले लगाते, कोई बात नहीं, कोरोना के बाद लगाते।
चलिए वो कोई बात नहीं, चलिए इलेक्शन के चलते, वोटे के चलते आप कैसे वोट आवेगा कहा के आप योजना चालू किए 2 महीना पहले, वो कोई बात नहीं। आपके पास अगर पैसा था, संसाधन था, तो 2500 रुपये कर देते। चलिए वो कोई बात नहीं, 1000 सीट की वो कोई बात नहीं। जब 14 अक्टूबर को आप कैबिनेट से पास कराए, उस समय भी कम से कम 500 करा देते, कम से कम दीदी माए बहन सबको 2500 रुपया तो मिल जाता। तो ऐसे कैसे चलेगा? जनता उसे पूछे, जब गांडे क्षेत्र में जाएगी माननीय विधायक कल्पना सोरेन, तो दीदी माए बहन आप लोग उसको पूछिए, का यही माए सबका समान है, यही दीदी सबका समान है। 5 साल बीतने गया, बताइए ना। हम लोग सोचते हैं कि आदिवासी का सरकार है, युवा आदिवासी है, टैलेंट है, क्या किया बताइए ना आप। आदिवासी समाज के लिए, लोहरा समाज के लिए, हरिजन समाज के लिए, दिव्यांग विकलांग के सबके लिए, रोजगार के लिए, रोजगार भी कहाँ दिया, देने सका ये सरकार, कई को रोजगार दिया। अभी देखिए कितना मुश्किल से आदमी ईसीजीएल सीसीएल का परीक्षा दिया, वो पेपर लीक हुआ, फिर नेट बंद करके परीक्षा लिया, वो भी आपका फ्लॉप हो गया। उसमें भी पैसा 35 लाख 25 लाख। जो युवक है, युवक बेरोजगार है। अभी आप देखे होंगे सिपाही बहाली में नौकरी के नाम से 14-15 को मर गया। अब जिस माँ का, बहन का अगर गोद सुनी हुई है, वैसे माँ बहन से जाके पूछे, तब दर्द का पता चलेगा आपको। कितना मुश्किल से एक महिला अपना बच्चा को 9 महीना पेट में रखता है, उसका जन्म कर्म देने के बाद लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, सोना बेच के, चांदी का गिरवी बेच के, कुछ करके पढ़ा लिखा के उसको नौकरी होगा तो हमको बुढ़ापा में सहारा देगा। सहारा क्या देगा? इस सरकार तो 14-15 को का युवा का जान खा गया, क्या उसका भरपाई करेगा? थोड़ा देरी के लिए के मान के चलिए, वही उत्पाद सिपाही बहाली में अगर हेमंत सोरेन का बेटा वैसा अगर दौड़ लगाता और एक्सपायर कर जाता, तब क्या बोलते आप? तो अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। 14-15 को जो माँ का गोद सुनी हुआ, उसका क्या भरपाई करेगा? उसका पाप क्या झोंकेगा? हमको बता दीजिए आप। इस सारा पाप का श्रेय यही सब में जाएगा। इंडिया गठबंधन का सरकार गिरेगा और जनता सब पूछेगा उसको एक सवाल, और इस सबका बकार नहीं फूटेगा, हम बता दे रहे हैं। भी है, हम बता रहे हैं। हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के नेतृत्व में हम लोग 5 सूत्री मांग, एकदम साधारण मांग था, बल्कि हम लोग से अगर वार्ता हो जाती तो धरना बैठने की जरूरत नहीं था। ये सरकार क्या कर रहा है ने, जो गांव का सरकार, देखिए कोई भी सरकार, राज्य का सरकार जो चलता है ना, वो गांव का सरकार से चलता है। और ये सरकार का मोनोपोली का है, जो गांव का सरकार है उसको एकदम बैकउट में ले आओ। जितना मुखियागण है, पंचायत समिति है, प्रमुख है, जिला पंग बना दो। देखिए ये सब योजना दिया, मैया योजना 500 फार्म में 250 को दिया, 250 पेंडिंग। जो अबुआ आवास का दिया, उसमें भी आप देखिएगा कि उस सूची जो ग्राम सभा से हम लोग दिए, वहां से नहीं, जिला से बन के आया। अब मान के चलिए मैं मुखिया हूं, मेरा घर में मिट्टी का घर धसल है, आदिवासी का है, उसको हम चाह रहे हैं कि मैं मुखिया होने के नाते उसको घर देंगे ग्राम सभा करके, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। तो धिकार है ऐसा जिंदगी मुखिया रह के, इससे तो बढ़िया हम मुखिया नहीं रहते, वो नहीं अच्छा है। ये सरकार जो है पूरा बैकआउट में हम लोग को ला दिया है। और आपको हम चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहेंगे, या झारखंड प्रदेश में अभी चुनावी का दौर है, इस दौर में जहां जहां ये सब जाते हैं, पूछे कि आप माननीय मुखियागणों का जो 5 सूत्री मांग पत्र था, उस पर आप लिखित लिए, उस सबसे माला लिए, बुके लिए, लड्डू खाए, पेड़ा खाए और नचनी जैसा नचुआए मुखिया सबको, डेग 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 डेग। उसके बाद उस सबको ठेंगा दिखाए, तो आपका क्या ये इलेक्शन में हम लोग आरती लेंगे क्या? और 5 साल बीता, लेकिन सोच लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री कान खोल के आपका चैनल के माध्यम से सुन लेवे, एक बार भी उसका मुंह से मुखियागण का नाम नहीं आया है। आखिर ऐसा क्यों? जबकि कोई भी झारखंड सरकार या राज्य सरकार चलती है तो गांव की सरकार से चलती है, लेकिन एक बार भी उसका मुंह में मुखियागण का नाम नहीं आया। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं। जोहार।